बात करेंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। 15 साल से स्टॉक मार्केट और रिसर्च के तौर पर भी कंपनियों को देखते रहे हैं, करीब से एनालिसिस करते रहे हैं, मईशत पर आप एनालिसिस करते रहते हैं। आपने जो इस कंपनी को देखा, आपको लगता है कि वाकईतन $1.5 अरब 15 साल के लिए एंग्रो को दे दिया गया और कौमी ख़जाने को टीका लगा दिया मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खान अब्बासी ने इमरान हक के साथ मिलकर, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो ये कि ये मुनाफा नहीं है, ये क्लियर करना चाहिए कि ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का पोर्शन अगर आप एक साल पे डालें तो तकरीबन रफली 15 अरब रुपए बनते हैं। आपने उसको एक्सप्लेन भी किया है बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि एंग्रो ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, इक्विटी डाली थी अपनी, उसके बाद उसको लेवरेज भी ऑफकोर्स किया, लेकिन वहाँ से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से जो है वो ग्रो हुई है। अगर हम ये बात कर लेते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो 2,25,000 लेट से एक जो है वो दिन की मिलती हैं, और उसको हम अगर आप कंपनी के मार्जिन्स देखें तो कंपनी के मार्जिन्स 2015 में जो थे वो तकरीबन 25% थे, और 25% से गिर कर 2018 के अगर आप मार्जिन्स देखें तो रफली कोई 11-12% पे जो है वो आ गए, यानी कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। लेट से हम ये कह लेते हैं कि ये जो टोटल रेवेन्यू है जो कि आप $1.5 बिलियन कहते हैं, इसको अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अगर मार्जिन्स लगाता हूँ, नेट मार्जिन्स, लेट से हम 15% के नेट मार्जिन्स भी लगा देते हैं, क्योंकि स्टिल हायर साइड पे, क्योंकि करंट मार्जिन्स 11% पे हैं, तो 15% के मार्जिन्स के साथ अगर आप उसको एक्सट्रैपलेट कर दें पूरे साल पे, यानी कि 365 दिन पे उसको मल्टीप्लाई करें और 15 साल पे उसको मल्टीप्लाई मजीद कर लें, तो रफली आपको $200-200 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट बनता है ओवर द स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। इस पर अगर आप करेंसी डेप्रिसिएशन भी 5% की लगा दें, वो भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर भी बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रॉफिट नहीं बनता। उसको अगर आप पर ईयर की बात करें तो $15 मिलियन से $17 मिलियन के करीब आपको प्रॉफिट मिलता है एक साल का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रॉफिट है $1.5 बिलियन का, ये पॉसिबल नहीं है। ये कंपनी की रिपोर्ट्स भी कहती है, ऑडिटेड रिपोर्ट भी है, और इसमें जो कॉस्ट्स हैं देखें, 225,000 जो पर डे मिल रहा है, इसमें और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। ये ग्रॉस अमाउंट है, इसमें 60% तो सिर्फ आपको जो है वो रेंटल्स और जेटी के चार्जेस चले जाते हैं, फिर 20-25% आप टैक्सेस मिला के, दूसरी कॉस्ट मिला के निकालें, तो रफली आपके 11 से 15% के अगर मार्जिन आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका एक इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि $1.5 बिलियन जो है वो कंपनी ले जाए इतने आराम से। मतलब ये भी बताइएगा, ज़रा एक अजीब कल्चर है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ कुछ गलत करें तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, मगर वैसे जनरली प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करना, जबकि प्राइवेट सेक्टर ही लीड करता है अगर इकॉनमी ने आगे बढ़ना है, चाहे वो अपने प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो या हुकूमत के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में हो। अभी अगर जैसे इकॉनमी का स्लो डाउन आया है, फ़ौरन प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है। इंडिया में, बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर को बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है, तो बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर डर जाए, जो कि पाकिस्तान में डर गया है, इसलिए ये बताइएगा कि क्या वाकई जो कुछ किया शाहिद खान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने, इमरान हक साहब ने, वो एक महंगी डील पड़ी पाकिस्तान को? मवाजना इस लिहाज से कीजिएगा कि इसका जो फ़ायदा हुआ और इसका जो नुकसान हुआ, या फिर जो एंग्रो को फ़ायदा हुआ वो ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान की मईशत को क्या कम फ़ायदा हुआ? देखिए, एक तो जब रीजन से हम कंपेयर करते हैं तो इनकी अपनी रिपोर्ट अगर आप देखें एंग्रो की, और जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, और बाय द वे फर्गुसन ने किए हैं, प्राइस वाटरहाउस कूपर की जो है वो कंपनी है पाकिस्तान में, और दुनिया की जो है चंद कंपनी में से प्राइस वाटरहाउस कूपर जो कि बेस्ट में से है, जो अकाउंटिंग और टैक्स के मैटर्स को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इन सब चीज़ों को देखती है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो रीजन से कंपेयर करें एफिशिएंसी वाइज, तो एफिशिएंसी वाइज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स हैं ये जो एंग्रो ने जो है वो लगाया था 2015 में। अगर आप दो चीज़ें देखें इसमें शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कि क्या इन्वेस्टर का बेनिफिट है और क्या कंट्री का बेनिफिट है, क्योंकि ये दो बड़ी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टर का बेनिफिट जो है वो ये कह लें कि कोलाइड करता है कंट्री के बेनिफिट के साथ, तो मेरे ख्याल में वही एक बैलेंसिंग सिचुएशन होती है। इसमें अगर आप देखें, नंबर्स की मैं बात करता हूँ, अगर आप LNG जो एंग्रो LNG है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई $130 मिलियन की हुई है, और अभी आपकी जो सेविंग्स हैं कंट्री की तकरीबन को $1.5 से $2 बिलियन की जो है वो इस चीज़ में सेविंग्स हुई हैं कि फर्नेस ऑयल को, और महंगा जो फर्नेस ऑयल था और डीजल था वो हम इंपोर्ट करते थे। आपको पता है जो हमारा ऑयल बिल है वो रफली कोई 1/3 बनता है टोटल इंपोर्ट्स का, और इंपोर्ट्स का जो है अगर आप $2 बिलियन की सेविंग्स हो रही है तो वो 5% टोटल इंपोर्ट्स की बनती हैं, और तकरीबन 12 से 13% बल्कि 15% आपकी जो है वो इंपोर्ट बिल का $2 बिलियन बनता है। तो ये तो एक सेविंग्स डायरेक्ट हैं जो कि फर्नेस ऑयल और डीजल हमने इंपोर्ट नहीं किया और LNG इंपोर्ट की, जिसकी
जिसकी वजह से ये सेविंग्स कंट्री को हुई है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें एक और अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि ये तो डायरेक्ट सेविंग्स है, इनडायरेक्ट सेविंग्स को अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जो एफिशिएंसी आती है इकोनॉमी में, जो एफिशिएंट फ्यूल यूज़ करने से आती है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर बेनिफिट इसमें $130 मिलियन लगा के अगर वो साल का 15 से 18 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ 15 साल वो सिर्फ 200-250 मिलियन डॉलर्स ऑन एवरेज लेके जा रहा है पूरे 15 साल का, और उसके अगेंस्ट आप हर साल या 2-3 साल में 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के सेविंग्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बुरी डील नहीं है। ये कंट्री का बेनिफिट इसमें बेहतर है, ज़्यादा है बनिस्बत जो है इन्वेस्टर के। लेकिन यही होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर आता है, उसे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, उसे प्रॉफिट्स भी मिलना चाहिए। बट हाँ, जो प्रोक्योरमेंट होती है वो ऑफकोर्स एक गवर्नमेंट का रूल पेपर बॉडी के हिसाब से होती है, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। बट अगर आप इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव देखें, प्रॉफिट्स उसको मिलने चाहिए, और हाँ, कंट्री का बेनिफिट लार्जर जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए, और इस केस में नंबर्स के हिसाब से जो है नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे।